लॉ ऑर्डर कानून सारा सब कुछ हम पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसी के पास 2 मरले ज़मीन है, मकान बनाया, निकालो उसको बाहर, धक्के मार के बाहर निकाल दो। कभी जंगलात वाले डंडे लेकर फिर रहे। आज डीसी साहब के पास डिप्टी कमिश्नरों को और तहसीलदारों को ऑर्डर चला गया है कि तुम इनके मकानों पर डोजर चला दो। क्या ये हमें अपना नहीं समझती? हम तो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, हम इस हुकूमत को अपनी हुकूमत समझते। हम ये समझे कि वेलफेयर स्टेट है, हमारे लिए कुछ काम करे, कुछ हमारे लिए अच्छे कानून बनाए, ज़ाब्ते बनाए, हमें एडजस्टमेंट की बात करें, हमें इस लेवल पर करें कि हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकें। ये कोई अजीब सा मामला है इन लोगों का। कुछ ऐसे लैंडलेस लोग हैं जिनके पास 2 मरले अपनी मिल्कियती ज़मीन नहीं है। उन्हें सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है मेहनत मशक्क़त करके वहाँ मकान खड़ा किया है, ये ज़मीन बनाई है। तो ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकने के बाद आपके पास उनके लिए क्या प्रपोजल है? क्या इस गवर्नमेंट जो है मौजूदा ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मकसद सिर्फ लोगों को सताना, तंग करना, बेबस करना और इनको वो जो है सड़कों पर लाना, यही है? ये अफरा तफरी का माहौल ही पैदा करना है या ये कोई राहत भी देना चाहते हैं? गवर्नमेंट सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो यहाँ ह्यूमन क्राई हो। ये पहले ही टर्माइल में है स्टेट, तो मुझे लगता नहीं कि फिर हम ठीक हो पाएंगे। मेरी ये सबसे हमारे डीसी साहब को ये बात क्या है कि आप बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं है यहाँ पे, तो आप बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका फ़र्ज़ बनता है कि चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब को बताएं कि ग्राउंड में क्या है, तो उसी के हिसाब से फैसला लें। अगर यही बुलडोजर चलेंगे, यही बातें होंगी, ऑलरेडी स्टेट डिस्टर्ब है और जो हालात यहाँ ख़राब होंगे, मैं समझता हूँ उसकी गवर्नमेंट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है खुद जिम्मेदार हो। आप देख रहे हैं खालसा न्यूज़ और मैं हूँ इसरार काज़मी। इस समय हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस में और तमाम वकील यहाँ पे पहुँचे हैं एक डेपुटेशन लेके। पूरा इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दा है। डीसी ऑफिस यहाँ पे आए हैं, डीसी साहब के पास ये गए, क्या कुछ बातें की, पूरा इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस डिपोटेशन की वजह से आप यहाँ पे आए? क्या मुद्दा था जो आपने डीसी साहब के साथ शेयर किया और क्या कुछ वहाँ से रिप्लाई मिला? देखिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 20-25 एडवोकेट का ये डेपुटेशन डीसी साहब को मिलने हम आए थे। अब निकलते वक्त चूँकि हम एडिशनल डीसी साहब के पास कुछ चले गए, तो इस वजह से कुछ हमारे साथी वापस चले गए। हमारा आने का जो मुद्दा था वो ये था कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूदा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और मरकज़ी गवर्नमेंट ने तरह तरह के ऐसे हरबे इख्तियार किए हुए, इस किस्म के जो है अजीब किस्म का माहौल पैदा किया हुआ है, लोगों के अंदर एक खौफ, हरास, परेशानी में मुबतला किया हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले जो है एक लिस्ट जो डिस्प्ले की गई है तहसील वाइज कि जो स्टेट लैंड पर काबिज लोग हैं उन्हें बेदखल करो, निकालो, उनके जायदादें जो है वो गिरा दो वगैरह। तो उस सिलसिले में हम डीसी साहब के पास गए थे कि कुछ ऐसे लैंडलेस लोग हैं जिनके पास 2 मरले अपनी मिल्कियती ज़मीन नहीं है। उन्हें सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है मेहनत मशक्क़त करके वहाँ मकान खड़ा किया है, ये ज़मीन बनाई है। तो ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकने के बाद आपके पास उनके लिए क्या प्रपोजल है? क्या इस गवर्नमेंट जो है मौजूदा ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मकसद सिर्फ लोगों को सताना, तंग करना, बेबस करना और इनको वो जो है सड़कों पर लाना, यही है? ये अफरा तफरी का माहौल ही पैदा करना है या ये कोई राहत भी देना चाहते हैं? तो उस सिलसिले में हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि बासियत डिप्टी कमिश्नर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हम आपके नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हैं। अभी चंद दिन पहले भी एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि किसी आदमी को अगर वो गैर कानूनी काबिज है तो भी उसको वहाँ से उठा के बेदखल करने से पहले उसके जो राज का बंदोबस्त करना है। तो यहाँ तो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेचारे आपने बाल बच्चे, अयाल, माल मवेशी के साथ सिर्फ वो कहीं कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल या 10 कनाल, इन पहाड़ी इलाकों में 10 कनाल का साल में उसको निकलता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का गला, और वहाँ उसने सारी ज़िंदगी अपना खून लगा के जो मजदूरी कमाई वो उस जगह को बनाने पर लगा दी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के ऐसी चालें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही हैं। तो डीसी साहब ने फाइनली क्या कहा आपसे? डीसी साहब ने जो है वो ये कहा है कि हम ऐसे केसेस जो हैं इनको फ़िलहाल ऊपर बात करेंगे। हमारा भी यही था कि
जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं यहाँ की वो आप बेहतर जानते हैं, वो ना एलजी जानता है, ना चीफ सेक्रेटरी जानते हैं, ना कमिश्नर जानते हैं जो वहाँ से ऑर्डर पास करते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए उन्होंने गौर करने के लिए और ऊपर बात करने के लिए कहा है। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, एक इंसान जो मेहनत मजदूरी करके पूरी ज़िंदगी लगा के अब उसने मकान बनाया, क्या लगता है उस पर आप बलडोज़र चलने वाला है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट डीबी का फैसला है, अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का है। उसमें गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी देखना चाहिए, इसको भी आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। ये क्यों ना जाएं? अगर ये सही में वेलफेयर स्टेट है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में इनको भी जाना चाहिए, पब्लिक को तो जाना चाहिए। चलो आम आदमी एक जिसके पास जो बहुत गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाएगा, मगर स्टेट को जाना चाहिए, स्टेट को वहाँ से कोई ऑर्डर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लॉलेसनेस ह्यूमन क्राइम हो जाएगी। एक दो आदमी नहीं है, यहाँ आधे के आधे गाँव पड़े हुए हैं जिनके पास स्टेट लैंड, जिनके मकान स्टेट लैंड में है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये कोई गवर्नमेंट जो पॉलिसी ठीक नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट को वहाँ समझाया नहीं गया, स्टेट की तरह स्टेट ने सही ढंग से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं ग्राउंड लेवल पे। ये तो स्टेट का फ़र्ज़ बनता था कि वो हाई कोर्ट को भी समझाए कि भाई हमारे पास जो लोग हैं लैंडलेस, जो बीपीएल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी बिल्कुल जिनके पास कुछ है ही नहीं है, उन लोगों के मकान बने हुए हैं स्टेट लैंड में। तो ऐसे वेलफेयर स्टेट को मदद करनी चाहिए लोगों की। तो मैं ये समझूंगा कि अगर गवर्नमेंट सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो यहाँ ह्यूमन क्राइम होगी। ये पहले ही टर्मोइल में है स्टेट, तो मुझे लगता नहीं कि फिर हम ठीक हो पाएंगे। मेरी ये सबसे हमारे डीसी साहब को ये बात कह के आए हैं कि आप बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं है यहाँ पे, तो आप बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका फ़र्ज़ बनता है कि चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब को बताएं कि ग्राउंड में क्या है, तो उसी के हिसाब से फैसला लें। वकील साहब, एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, क्या लग रहा है जिस तरह से ये नए नए फरमान निकल रहे हैं, क्या गरीब इंसान को जो है सताया जा रहा है? बिल्कुल सताया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जब से ये मतलब 370 ख़त्म किया या बाकी ये 35A वगैरह ख़त्म किया और स्टेट को ख़त्म किया, खुसूसी तौर पर स्टेट को ख़त्म किया है, उसके बाद तो आप एक किस्म की डिक्टेटरशिप है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। गरीब आदमी तो सबसे ज़्यादा सताया गया है। जो लोग पहले मैनेज करते थे पहली सरकारों में, वो आज भी मैनेज कर रहे हैं। वो किसी के पास कोई पैसा दे रहे हैं या वो ऑफिसरान के नज़दीक हो गए हैं या एलजी के पास साथ हो गए हैं, वो तो आज भी मैनेज कर रहे हैं, मगर गरीब आदमी पिसा जा रहा है और उसकी तो हालत बदतर हुई जा रही है। आप देखते नहीं हैं कि हालात क्या हैं स्टेट के। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ रजौरी में, तो ये बताता है कि भाई स्टेट जो 370 के बाद सुधरा नहीं है, ये हालात ख़राब हुए हैं और ये और उस तरफ ले जा रहे हैं स्टेट को। ये एलिनेट करना चाहते हैं हमें सब, बिल्कुल ही हम नफरत पैदा करना चाहते हैं कि हम तो रहना चाहते हैं इस मुल्क में। मैं कहूँगा हम रहना चाहते हैं और पहले से हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमको इससे भागे जाने नहीं, हमें समझें अपना। मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को समझें, ये पूरी जम्मू कश्मीर को, जम्मू को भी ये अपना नहीं समझते हैं, कठुआ को भी नहीं समझते, उधमपुर को भी नहीं समझते, कश्मीर को तो समझते ही नहीं थे। हम तो ये बेचारे पिछे हुए लोग हैं रजौरी पुंछ के। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि सरकार का क्या हाल है। लोग भी अब परेशान है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि जो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना मकान बनाया था, अब उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि क्या पता यहाँ पे भी बुलडोज़र ना चले। कोई ऐसा मैसेज जो आप सरकार तक या उन लोगों तक पहुँचाना चाहें? मेरी यही गुजारिश सरकार से होगी कि बुलडोज़र ना चलाएं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, और वेलफेयर स्टेट का लोगों को का स्टेट का फ़र्ज़ बनता है कि लोग किस तरीके से खुश रहें, वो वेलफेयर स्टेट होती है। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि सरकार बुलडोज़र ना चलाए तो अच्छा रहेगा। We have like a civilized government, government. civilized administration, civilized government. एक और वकील साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो नए नए फरमान जिस तरह निकाले जा रहे हैं, एक गरीब इंसान जो है बॉर्डर का एरिया है यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, तो किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट है, ये इस वक्त बड़े तंगी के हालात से गुजर रहे हैं हम। 370 भी ख़त्म हो गया, 35A का भी मसला बना,
कहा जी यहाँ ये होगा, कल परसों रजौरी में क्या हुआ है वो आप लोग सब लोगों को पता है और पूरे हिंदुस्तान को, वर्ल्ड को इस बारे में पता है। और ये हमारी जो अगर रियासत जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान इंडिया हमारी जो कंट्री है, ये रियासत जम्मू कश्मीर की इंक्लूडिंग दैट ये वेलफेयर स्टेट है, तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों की आबादकारी की बात है, लोगों की वेलफेयर की बात है। और जहाँ पर ये है कि कहीं कोई स्टेट लैंड पर है, अब मैं समझता हूँ कोई रिच आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, उसने कोई कमर्शियल प्लेस किसी ऐसी जगह पर कोई गवर्नमेंट का वो टेकअप किया तो वो अलग मसला है। लेकिन एक गरीब आदमी है, इनोसेंट आदमी है, बेचारे के पास कोई वसाइल सोर्सेज है ही नहीं, तो अगर उसने कहीं 2 मरले में कोई अपनी हट झोंपड़ी बनाई हुई है तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इतना हार्ड स्टेप लेना चाहिए कि भाई उसकी वो जो हट है उसको डिसमेंटल करो और उसको वो वहाँ से मजबूर करो इस बात पर कि वो सड़कों पर आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नाम्स बनाओ उसके लिए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहेंगे, एलजी गवर्नर साहब से भी कहेंगे, हम रियासत जम्मू कश्मीर के सब लोगों को कहेंगे कि इस वक्त लोगों की कोई रसाई नहीं है। कल ही 4 ही दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो कहीं कोई रेल का रोड लाइन बिछाई जा रही थी, वहाँ स्टे किया है कि लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली में और जम्मू में बंद कमरों में बैठकर कानून बना के मत इम्प्लीमेंट कराओ ग्राउंड पर, बल्कि ग्राउंड रियलिटी जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नरों से लेकर ऊपर तक एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट कॉल करो कि कहाँ क्या होने वाला है और किससे क्या बात है। अगर यही बुलडोजर चलेंगे, यही बातें होंगी, ऑलरेडी स्टेट डिस्टर्ब है और जो हालात यहाँ ख़राब होंगे, मैं समझता हूँ उसकी गवर्नमेंट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है खुद जिम्मेदार होंगे। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बॉर्डरों पर बैठे हुए लोग हैं। मैं पुंछ के लिए बात करता हूँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, रजौरी डिस्ट्रिक्ट का 80% जो है सरहदें हमारी बॉर्डर के साथ टच करती है। हमने पिछले 100 सालों से इस मुल्क के झंडे को, तिरंगे को जो है बड़ी बंदी से पकड़ कर रखा हुआ है, बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉ ऑर्डर कानून सारा सब कुछ हम पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसी के पास 2 मरले ज़मीन है, मकान बनाया, निकालो उसको बाहर, धक्के मार के बाहर निकाल दो। कभी जंगलात वाले डंडे लेकर फिर रहे। आज डीसी साहब के पास डिप्टी कमिश्नरों को और तहसीलदारों को ऑर्डर चला गया है कि तुम इनके मकानों पर डोजर चला दो। क्या ये हमें अपना नहीं समझते? हम तो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते, हम इस हुकूमत को अपनी हुकूमत समझते। हम ये समझते कि वेलफेयर स्टेट है, ये हमारे लिए कुछ काम करे, कुछ हमारे लिए अच्छे कानून बनाए, ज़ाब्ते बनाए, हमें एडजस्टमेंट की बात करें, हमें इस लेवल पर करें कि हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकें। ये कोई अजीब सा मामला है इन लोगों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये नया फरमान निकला स्टेट लैंड के लिए, तो इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त से बीजेपी अपने पावर में आई है तो उसने जम्मू कश्मीर को तबाह करने का एक बेड़ा उठा रखा है। और मेरे ख्याल में मुझे यही लगता है कि जम्मू कश्मीर को ये तबाह तो नहीं कर पाएंगे। खुद हिंदुस्तान जो है वो उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये सारी चालें चल रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है, देखिए अगर बड़ी मुश्किल से किसी गरीब आदमी ने कहीं 2 मरले या 2.5 मरले ज़मीन पर अपना को घर बनाया है, तो अब उसी को अगर आप डिसमेंटल कर देंगे तो उसको जहनी तौर पर आप उसको टारगेट करके तो उसको जहनी तौर पर बगावत पर जो है मजबूर करते हैं। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब लोगों को कि हम हिंदुस्तान के साथ अगर चल रहे हैं या हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते हैं तो हमारे साथ भी भेदभाव ना करें और जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा समझें, हिंदुस्तान का एक हिस्सा समझ करके यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद के लिए जो कानून बेहतर हैं वो लागू करें। वो ऐसे फरमान मत जारी करें कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर नफरत पैदा हो। खुसूसन मैं पुंछ रजौरी की बात आपसे कहूँ कि पुंछ रजौरी में बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ कोई नफरत नहीं है, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हालात इस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कम्युनिटी के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस पैदा करना, कभी गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान, कभी गुज्जर और बकरवालों के दरमियान ऐसी नफरतें हैं और ऐसी चालें चल करके तो लोगों को जो है वो परेशानी के हाल में जो है वो धकेल रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एलजी साहब से, खसूसन डीसी पुंछ से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि ऐसे हालात मत बनाइए कि लोग मजबूर हो करके जो है वो हिंदुस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है मेरे ख्याल में, मेरे दानिश्त में ऐसा कोई आदमी नहीं है पुंछ रजौरी में जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात सुने, बल्कि बॉर्डरों पर जो है ये खुद
एक किस्म के सिपाही की तरह जो है ये इसका दिफा करते हैं। तो इनको जिस हाल में है उसी हाल में रहने दीजिए, इन्हें ज़्यादा तंग मत करें। शुक्रिया सर। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरह वकील साहब ने पहले भी कहा कि इन लोगों ने टफ टाइम में जो है हिंदुस्तान का साथ दिया, शाना बशाना ये चलते रहे। मिलिटेंसी का जब दौर था, इन लोगों ने जो है सरहदों की हिफाजत की, ये डटे रहे हिंदुस्तान के साथ। लेकिन आज उन्हीं लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं गलत सलूक किया जा रहा है, गलत फरमान निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? ये तो दुरुस्त बात है कि इस आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा जो है वो बुलंद रखा है। और मैं ये बताऊं कि आप तो बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े सीनियर लोगों ने बोला है। मैं तो ये कहूँ कि सरकार की ज़मीन में लोग बसाए किसने? सरकार ने तो खुद बसाए। इनकी सेहत अंदाज गिरदावरियाँ हुई, पटवारियों के इनके जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसमें लोगों के नाम दर्ज है। इनको तो मालकाना हकूक़ मिलने चाहिए, बजाय उसके तो ये तो उनको बेदखल कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये तो बगावत है, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरे ख्याल से ये लोगों के साथ बड़ी एक साजिश है और एक बड़े प्लान तरीके से जो है ये इनको जो है रिमूव किया जा रहा है। ये इन लोगों से टैक्सेस लें, आप इनको रेगुलराइज करें, आप इनकी दीगर मदद करें जो जायज़ मदद की जा सकती है। बरक्स इसके कि हम तो लॉ नोइंग होने के नाते हम तो यही सरकार से अपील कर सकते हैं कि आप इन लोगों को निकालिए मत और इनको रेगुलराइज कीजिए, इनके राइट दीजिए, इनके मालकाना हकूक़ दीजिए। अगर इस किस्म के कोई आए दिनों में कोई स्टेप उठाती है गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। ये इतना आसानी से ले रहे, इतना आसानी से इनको लेना नहीं चाहिए। 90% लोग जो हैं इस वक्त रियासत के अंदर जो है इसी चीज़ के बीच में अपना गुजारा कर रहे हैं। और किसी का अगर जब शेल्टर गिरेगा वो जान भी देने पे आएगा, तो जब वो जान देने पे आएगा उसके तहफ़्फ़ुज़ में तो लोग उठेंगे, लोगों का फ़र्ज़ भी है। और हर लोगों को बगैर मज़हब मिलत, बगैर ज़ात पात के जो है इस चीज़ में आगे आना चाहिए और लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम आखिर में यही कहेंगे कि हुकूमत जो है इन लोगों को मुस्तकिल हकूक़ दे, ऑनरशिप राइट दे और इनको जो जायज़ टैक्स लगता है वो लगाए, इनको निकाले ना। वकील साहब, फाइनली मैसेज आपका गवर्नमेंट के लिए क्या रहेगा? इस फाइनली हमारा मैसेज यही रहेगा गवर्नमेंट के लिए कि ये जो लोग गरीब अवाम रियासत जम्मू कश्मीर की है, इन लोगों को परेशान मत किया जाए। और जो है ये जो कभी स्टेट लैंड का ला, कभी फॉरेस्ट का ला, कभी ये करो इनको, कभी इस तरह करो, इस तरह करो, ये तंग कर रहे हैं हमें। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। हम बाइज़्ज़त शहरी हैं और इस मुल्क के साथ प्यार करते हैं, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते। और जैसे कि मैंने पहले कहा, पिछले 80 सालों से 70 सालों से हमने बॉर्डरों पर हिंदुस्तान के अपने इस तिरंगे को बड़ी बुलंदी से पकड़ कर रखा हुआ है। और जब किसी का मकान गिराओगे आप, किसी की मतलब शेल्टर को आप डिसमेंटल करोगे, तो फिर उस वक्त उसको जो है वो खुद तबाह बर्बाद होगा, उसको दूसरे का फिर कभी एहसास नहीं रहेगा। ये वार्निंग है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो लोग रहते हैं या राजौरी में रहते हैं या उधर अपने कठुआ उधमपुर में रहते हैं या श्रीनगर में रहते हैं, हम सब कहते हैं कि कोई कानून बनाओ, कोई लायमल बनाओ जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और गवर्नमेंट का काम भी हो जाए, लोगों का काम भी हो जाए। थैंक यू।